पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। बेटा हुआ 4 बजे, इन्होंने बोला नर्सरी में डालो। नर्सरी में बेटे को डाला है। डालने के बाद 5:30 पौने 6 बजे नर्सरी में आग लग जाती है। जब आग लगती है तो इंतजामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं अंदर की तरफ। अब उनको तोड़ने के लिए कोई बंदा ही नहीं था। कोई फायर सिक्योरिटी कोई अच्छा एग्जिट वहाँ पे नहीं था और जो दरवाजे थे वो भी उन्होंने हमारे लिए बंद किए थे। एक दरवाजा सिर्फ खोला था ताकि ये अटेंडेंट अपने बच्चों को देखने कहीं ना आ जाए, बाकी सब दरवाजे उन्होंने बंद किए। दरवाजे क्यों लॉक हुए? डॉक्टर किधर थे? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं चला, सिर्फ बच्चे चल रहे थे। ये जवाब दे के गया एनआईसीयू लॉक करके। क्यों गया? मैं एनआईसीयू में खुद भाग के गई एनआईसीयू। इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे। इंतजामी नाअहली और गफलत 14 नौमौलूद बच्चों की जान ले गई। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे, दुहाई देते रहे। बताया कि नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी और ना ही कोई दूसरा अमला। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के दरवाजे पर ताले लगे थे। धुएं की शिद्दत से वार्ड के फर्श समेत हर शय स्याह पड़ गई। आग ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। पिम्स के एमसीएच नर्सरी में आग लगने का वाकया सुबह 6:38 पर पेश आया। 1 मिनट बाद यानी सुबह 6:39 पर धमाका हो गया। छतें गिर गईं। अफसोसनाक सानहे से मुताल्लिक अस्पताल इंतजामिया का बयान जारी। बताया नर्सरी के अंदर चिंगारी भड़की थी। चंद सेकंड्स में शदीद आग फैली। इंक्यूबेटर पर ऑक्सीजन पॉइंट के बायस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार की। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी अमला भी मदद के लिए पहुंचा। अमले ने बच्चों को निकालने के लिए 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की। पिम्स इंतजामिया का दावा है कि ड्यूटी अमले ने नर्सरी से मुल्हका कमरे से 4 बच्चों को बहिफाजत निकाला। रेस्क्यू के दौरान 3 माओं को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी मंजिल पर कायम गायनी वार्ड के 73 मरीजों को भी चंद मिनट में बहिफाजत निकाला गया। पिम्स अस्पताल की इंतजामिया ने यह दावा भी किया है कि अस्पताल के तमाम इमरजेंसी एग्जिट्स मुकम्मल तौर पर खुले हुए और फाल थे। नौज़ायदा बच्चों की अमवात पर मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के वाक़े में नौमौलूद बच्चों की अमवात पर मुताल्लिक़ अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। सख्त कार्रवाई के अहकाम दे दिए। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। इजलास में शिरकत से रोक दिया। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी। वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफ़ी है। वाक़े के मुहर्रिकात का तफसीली जायज़ा लिया जाए। ज़िम्मेदारान का तयन और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। CDA के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में आग बुझाने के ऑपरेशन में रुकावटों की निशानदही की गई। कहा गया कि पिम्स में आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुक़र्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद थे। रास्तों में रुकावटें मौजूद थीं। पिम्स के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। वाक़े की जगह पर हुजूम को मौसर तरीके से संभालने के इंतज़ामात नाकाफ़ी पाए गए। फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 6 मिनट बाद पिम्स अस्पताल पहुंची। इससे कबल रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि पिम्स अस्पताल में 5 पॉइंट पर पानी नहीं था। सबसे पहले तो मैं अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है जो मेरे सुपीरियर्स हैं उनको, और मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ एक भी बच्चे ये अगर किसी की कोताही हुई है तो हम उसको कहीं से भी जो है वो नहीं छोड़ेंगे, कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कोई भी तो भाई मैं खुद शामिल हूँ, मैं खुद अपने आप को एहतसाब के लिए मैंने पेश किया है वज़ीर आज़म के आगे, और उसके बाद तो फिर सारे लोग इसमें सारे शामिल। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में आग लगने से नौमौलूद बच्चों की अमवात के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाएंगी और ज़िम्मेदारान को नहीं छोड़ा जाएगा। मैं अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। उन्होंने कहा जिस वार्ड में आग लगी वहाँ कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को रखा जाता है। अमले ने 26 फायर इंक्यूबेटर इस्तेमाल किए।
फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल किए। अस्पताल में पहले से मौजूद मसाइल का एतराफ़ करते हुए कहा कि इस वाक़े के अलावा भी बहुत से मसाइल हैं। हम किसी चीज़ को मिसाली नहीं बना सकते, ताहम इस तरह के वाक़यात दोहराए नहीं जाने चाहिए। उन्होंने वार्ड्स में ताले लगने के मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा कि पिम्स अस्पताल से इससे पहले बच्चों के अगवा हुए हैं। ताले बच्चों की हिफाजत के लिए लगाए गए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल के वाक़े में बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार। ज़िम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। अस्पतालों में मरीजों खुसूसन नौमौलूद बच्चों की बहिफाजत, मौसर फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजामात यकीनी बनाने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि वज़ीर आज़म के अहकामात पर आसान है कि फ़ौरी और मुकम्मल तहक़ीक़ात कराई जाएँ। ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मासूम बच्चों की अमवात को इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वाक़े के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने भारत में नफरत उभारने वाले जराइम और नफरत अंगेज़ तकारीर का नोटिस ले लिया। भारत से इनका तदारुक करने का मुतालबा। नस्ली इम्तियाज़ के खात्मे की कमेटी ने भारत से कहा है कि वो भारत में इम्तियाज़ और नफरत अंगेज़ तकारीर के खात्मे और खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में कौम मुत्तहिद थी, फिर हम पाकिस्तान को बावकार बनाने के लिए इत्तेहाद क्यों नहीं कर सकते। खित्ते में जंगबंदी और दूसरी तरफ मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए दिन रात एक किए रखे। फील्ड मार्शल से मुनीर पूरी तरह मसरूफ़ अमल रहे। हमारी मुश्तरका मेहनत रंग लाई और खित्ते में आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। हम दुश्मनों मशरक़ वस्ता के मुसलमानों को तकसीम करने की साजिश में कामयाब ना हो सके। हमारी काविशों का बेहतरीन नतीजा मक्का मुआहदे की सूरत में हमारे सामने है। आज पाकिस्तान में भी इत्तेहाद की ज़रूरत है। उलमाए कराम को किरदार अदा करना है। अवाम को फितना परवर और मफाद परस्त अनासिर से बचाना है। वज़ीर आज़म ने फ़िरक़ावारियत के खात्मे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को फैलाने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए थे। फैसला वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फारूक मुशावरत में शामिल थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के इंतखाब के शेड्यूल में भी एक रोज़ की ताख़ीर। अब ये इंतखाब 28 अगस्त को होगा। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सरवर कौनैन खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत बासआदत पर मुल्क भर में जश्न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल करने का पैगाम। कराची से पेशावर और गिलगित से गवादर तक ईद मिलादुन नबी की रैलियाँ और जुलूस। फ़ज़ाओं में दुरूद व सलाम की सज़ाएँ। सरवर कौनैन की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। आशिक़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आक़ाए दो जहां से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार। गुंबद खिज़रा और खाने काबा के खूबसूरत मॉडल तवज्जो का मरकज़ बन गए। घर गलियां मोहल्ले मसाजिद शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठीं। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महाफ़िल का इनेक़ाद। मुल्क की सलामती खुशहाली उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत पर दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात। जगह जगह लंगर और न्याज के इंतजामात। जुलूस और रैलियाँ। कमालिया में 150 पाउंड वजनी केक काटा गया। सक्कर, हैदराबाद, नवाबशाह और लाड़काना समेत सिंध के शहरों में ईद मिलादुन नबी की महफिलें रैलियाँ निकाली गईं। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, रहीम यार खान और बहावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस और रैलियाँ। जहलम में 12 रबीउल अव्वल की मरकजी तकरीब। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी की शिरकत। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरान और ओमान का आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए आर्जी राहदारी के क़याम पर इत्तफ़ाक़। आर्जी नेविगेशनल कॉरिडोर कायम करने की तजवीज़। मिलकर बारूदी सुरंगें साफ़ करने का मंसूबा। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक ने हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से मुलाकात में इलाक़ाई हल पर जोर दिया गया।
इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फ़ारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों और वापसी ओमान के पानियों से होगी। ईरान और ओमान के दरमियान मुफाहमत के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा, सालिसों को बता दिया है कि अगर अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करनी होगी और वादों की पासदारी करनी होगी। अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमरीकी मफादात के खिलाफ नए इक़दामात का ऐलान करेगा। आज़ाद कश्मीर में सड़क क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान हमला। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक स्नाइपर फायर के हमले में एक रेंजर्स एहलकार शहीद, एक जख्मी हो गया। रेंजर्स सिपाही शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद, लांस नाइक बिलाल भी कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी। हरीपुर में 5 साल की बच्ची से ज्यादती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल की बच्ची दौरान ज्यादती ही दम तोड़ गई थी। मुर्दा हालत में बच्ची को कुएं में फेंका गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल के सानहे पर इज़हार अफसोस। कहा, बच्चों के जाबहक होने की खबर सुनकर दिल रंजीदा है। गमज़दा वालिदैन के गम में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम यकीनी बनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी के वाक़े पर इज़हार अफसोस। कहा, 14 नामौलूद बच्चों की मौत इंसानी तारीख का बदतरीन सानहा है। माएँ बच्चों को 9 माह कोख में किसी गफलत का शिकार होने के लिए नहीं रखती। जिनकी उम्मीदों के चिराग रोशन होते ही बुझा दिए गए, वो बेबसबाब इंसाफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सानहा पिम्स पर वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत करने नहीं आए, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है कि वाक़े पर सवाल किया जाए। उनकी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, इमरजेंसी का दरवाज़ा बंद था, लोग खिड़कियां तोड़कर अंदर गए। नैयर बुखारी ने कहा कि एक सेक्रेटरी को ओहदे से हटाना काफ़ी नहीं, जो वज़ीर जिम्मेदार है उसे खुद इस्तीफ़ा देना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पिम्स अस्पताल वाक़े ने शदीद सदमा पहुँचाया, जानों का ज़िया तकलीफ दे और अफसोसनाक है। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि हादसे में बच्चों के जाबहक होने की खबर दिल दहला देने वाली है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके तमाम बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी टीम तश्कील दी है। तलाल चौधरी ने दावा किया कि रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने के 6 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंची। ऑपरेशन के फौरी बाद तमाम इंतजामी अफसरान यहाँ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का भी पिम्स अस्पताल का दौरा। कहा, साने पर अल्फाज ख़त्म हो गए, जान से जाने वाले सब हमारे बच्चे हैं। पिम्स अस्पताल के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ये एक बेहिस निज़ाम है, पूरे निज़ाम का ये चेहरा हमें नज़र आया है। जब अवाम का खौफ ना हो, जब डंडे से अवाम को खामोश करवा दें तो फिर यही होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई शदीद जख्मी हैं, लेकिन वो हलाक नहीं हुए। ट्रंप ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर हलाक हो चुके, लेकिन अगर ऐसा है भी तो ईरानी हुक्काम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ईरानी हर मामले पर हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर से दोबारा बात करने का जिक्र करते रहते हैं। अमरीकी और अरब मीडिया को इंटरव्यू में ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली से मुताल्लिक सवाल पर ट्रंप ने कहा, वो जल्दी में नहीं हैं और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए उनके पास कोई मुकर्ररा वक्त नहीं। ये भी कहा कि ईरान पर माशी पाबंदियाँ और फौजी हमले दोनों मौसर हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा अफरात ज़र है और उसकी मईशत बिखर रही है। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इल्ज़ाम भी आयद किया। उनका कहना था कि ईरान अपने अवाम के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा है और बहुत से मुजाहिरीन को कत्ल कर रहा है। ईरानी जंगी बहरी जहाज ने आबनाए हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश करने वाले भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक लिया।
हाना नामी भारतीय ऑयल टैंकर अबना के जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसे वार्निंग देने के बाद रोका गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पहले 24 घंटों के दौरान अबना हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा। अमेरिका के अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद कर दिया। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए $7.5 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया। अमेरिका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर $27.6 अरब के 50% टैरिफ आयद किए थे। तिब्बत की सरहद से मुतसिल नेपाल के जिला रासोवा में अचानक आग आने वाला सैलाबी रैला कई देहात बहा ले गया। कम से कम 95 अफराद हलाक हो गए। 291 गैर मुल्कियों समेत 384 अफराद लापता। लापता होने वालों में 12 बरतानवी और 105 भारतीय शहरी भी शामिल। हाइड्रो पावर मंसूबे पर काम करने वाले जनूबी कोरिया के 8 शहरी भी लापता। हुकाम का कहना है कि सैलाब से सड़कें, पुल, बिजली के मंसूबे मुतासिर हुए। कई इलाके ज़ेर आब आ गए। नेपाल की सरहद के करीब मिट्टी का तोदा गिरने से भी मुतादिद अफराद के लापता होने का खदशा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी नजाद अरकान की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, कश्मीर तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि मक्का जॉइंट मुआहिदा इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अहम और खालिसतन दिफाई नौइयत का है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। पाकिस्तान की जानिब से दौलत मुश्तरका डिज़ास्टर रेजिलियंस हब इस्लामाबाद में कायम करने की पेशकश। इसहाक़ डार ने अमेरिका ईरान के दरमियान अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से उन्हें आगाह किया। कोयटा के मशरक़ी बाईपास पर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार के हाथ से क्लाशनकोव गिरने से गोलियां चल गईं। 3 पुलिस एहलकार जख्मी। मज़ीद तहकीकात जारी। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पिम्स अस्पताल वाक़े को दिलखराश वाक़या करार दिया। कहा, पीडीएम हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सहज समय तमाम शोबों में नाकाम हो चुके। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा? और कौन करेगा ये इसके खिलाफ? वज़ीर आज़म तो नहीं करता है। पर्चा होना चाहिए। आओ इधर आओ, मेरे से मुझसे बात करो। आओ ना मुझसे बात तो करो। आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए। यहाँ कोई पुरस्कार हाल नहीं है। ऐसे तमाशा लगा रखा है आपको। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक शहरी ने बात शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल ने उनको पास बुलाया, लेकिन इस दौरान मजीद अफराद भी बोलना शुरू हो गए तो वफाकी वज़ीर वहां से चले गए। DIG हैदराबाद रीजन के बाद SSP पुलिस कमर जिस्कानी ने भी बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले को हकीकी मुकाबला करार दे दिया। कहा, मुलजिम महरम दल ने फायरिंग की तो पुलिस ने अपने दिफा में गोली चलाई। महरम दल के खिलाफ मनशियात और पुलिस से मज़ाहमत के मुकदमात दर्ज थे। SSP कमर जिस्कानी का कहना है कि मुलजिम के घर वालों को पुलिस पर एतमाद नहीं तो किसी दूसरे जिले से तफ्तीश भी कराई जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमरीका में शरई कानून को ममनू करने की हिमायत करेंगे। लंदन और पेरिस में बाज़ जगह शरई कवानीन एक तरह से दूसरी तर्ज ज़िंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका में भी कहीं कहीं ये हो रहा है। जहां कहीं भी शरई कवानीन का इतलाक नजर आएगा ख़त्म कर दिया जाएगा। अमरीका में कानून को एक ही निज़ाम होना चाहिए। बच्चों को सोशल मीडिया का आदी बनाने का इल्जाम। मेटा $16.7 अरब यानी तकरीबन पाकिस्तानी 47 खरब जुर्माना देने पर रजामंद हो गई। 29 अमरीकी रियासतों ने मुकदमा किया था जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मेटा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने के लिए बच्चों की कम उम्री का फ़ायदा उठाया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नुकसानात छुपाए।
अब मुआहदे के तहत मेटा पर 18 साल से कम उम्र सार्फिन के लिए रोजाना 2 घंटे की हद, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रसाई पर पाबंदी और उम्र की सख्त तस्दीक करना भी लाजिम होगी। बांग्लादेश ने चीन से J-10C जंगी जहाज खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। मुआहदे का मुसविदा तैयार कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक बांग्लादेश के हुक्काम ने मई 2025 की पाक भारत जंग में J-10C तैयारे की कारकर्दगी को अहम करार दिया। अपनी फौज को जदीद बनाने के मंसूबे के तहत चीन से जंगी तैयारे खरीदने की तैयारी तेज कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि पाकिस्तानी को पहमा डॉक्टर अस्मा की लाश जिस मकाम पर होने का इम्कान है, इमदादी टीम वहां पहुंच गई। गुज़िश्ता 2 दिनों में शदीद बर्फबारी से लाश मुकम्मल तौर पर बर्फ तले दब चुकी है। शदीद बर्फबारी से डॉक्टर अस्मा की लाश को तलाश करना मुश्किल हो गया है। ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद अंदाजा है कि टीम से क्या गलतियां हुई। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं। जो सेट बैटर्स हैं वो भी आउट हो जाते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। हमारे पास यही प्लेयर्स हैं। सिर्फ रिजवान को नहीं, सबको जिम्मेदारी लेना होगी। ये नहीं हो सकता कि बॉलर्स 20 आउट करें और बैटर्स कुछ ना करें। और यूएस ओपन मिक्स डबल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अमेरिका की सेरेना विलियम्स की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। फेबियो कोबोली और बेलिंडा बेलेंच की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई।